क्वेश्चन है हमारे पास, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। देखो संसाधन संरक्षण, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझो कि संसाधन संरक्षण होता क्या है। ये जो वर्ड है संसाधन संरक्षण, इसका मतलब क्या है। संसाधन का मतलब हमको पता है। संसाधन का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है, संसाधन है। आसपास में कुछ भी हो सकता है, पेन, कलम, कॉपी, किताब, बल्ब, पवन, जल, वायु, सारे संसाधन है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना या रक्षा करना। संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है बचाना या रक्षा करना। तो संसाधन संरक्षण का मतलब क्या हुआ? संसाधन को बचाना। क्या हो गया? संसाधन को बचाना। ठीक है जी, यानी कि संसाधन को बचाना ही संसाधन संरक्षण है। ठीक है, अब प्रश्न ये नहीं है कि संसाधन क्या है या संसाधन संरक्षण क्या है। अगर ये पूछे कि संसाधन संरक्षण क्या है, इसका आंसर तो हम लिख ही सकते हैं। संसाधन को बचाना, संसाधन को सुरक्षित रखना संसाधन संरक्षण है। लेकिन हमारा प्रश्न तो ये है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है, यानी कि संसाधन को बचाए ही क्यों। तो इस चैप्टर में हमने जाना क्या है, कोई भी संसाधन हो हमारे आसपास में, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी संसाधन की बात करें तो हम ले लेते हैं हवा, पानी और पेड़ पौधे और हम ले लेंगे जमीन या मिट्टी। अब ये ऐसे संसाधन है ना कि इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर ये संसाधन हमारे पास ना हो तो जीवन संभव भी नहीं है। तो क्या हो, धीरे धीरे जो साफ हवा है वो हवा में प्रदूषण फैल जाए। क्या हो, जो हमारे पास साफ पानी है वो प्रदूषित हो जाए। क्या हो, सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे हो करके कट जाए। क्या हो, जो मिट्टी है सारी सभी खराब हो जाए, यानी उपजाऊ नहीं रहे। तो हम बोल सकते हैं अगर हवा प्रदूषित होती है तो हमको सांस लेने में समस्या होगी। पानी प्रदूषित होगा तो हम उसको पी करके बीमार होंगे। पेड़ पौधे यदि कम होते चले जाएंगे तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो खराब होगा और कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं होगा तो खेती नहीं हो सकती अच्छी। तो अब ये समझ लो कि अगर संसाधन के साथ छेड़छाड़ करते हैं और बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा अंधाधुंध तरीके से उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं आने वाले भविष्य में हमारे लिए खतरा का विषय यह हो सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए हमारे लिए इन सारे कारणों से संसाधन को बचाना जरूरी है। अब हमारा आंसर क्या है, देखो संसाधनों के अंधाधुंध और बिना बुद्धि उपयोग करने से अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर बात को समझो, सामाजिक समस्या भी उत्पन्न होगा अंधाधुंध तरीके के उपयोग से, साथ ही साथ आर्थिक रूप ये पैसे संबंधी समस्या भी होगा और पर्यावरणीय का मतलब क्या है कि कभी बारिश होगा, कभी प्रदूषण बढ़ जाएगा, कभी गर्मी बढ़ गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस तरह की समस्या है। तो ये सारी समस्या हमारे सामने नजर आएगी। इन समस्याओं से बचने के लिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। अभी जो हमने बताया जितना भी, अब ये आंसर लिख लो या ये आंसर लिख लो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए, यानी कि हवा को अगर रखना है, स्वच्छ रखना है, पानी को स्वच्छ रखना है, पेड़ पौधे को बनाए रखना है, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखना है, या बोल रहे सकते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, पर्यावरण अच्छा हो, सांस्कृतिक समस्या नहीं उत्पन्न हो, सामाजिक समस्या नहीं उत्पन्न हो, इन सारे समस्याओं से बचने के लिए संसाधन संरक्षण ही एकमात्र उपाय है। अब यहाँ पर ये तो बात कर लिया हमने संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, तो संसाधन संरक्षण के क्या होता है ये भी हमने बात कर लिया, और कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। देखो संसाधन संरक्षण के लिए सरकार तो प्रयास कर ही रही है अपने स्तर पर, कई प्रकार की योजना जो है चला रहे हैं विभिन्न प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है।
लेकिन इसके अलावे जो आसपास में लोग होते हैं, जो प्राइवेट संस्था होते हैं, उनके द्वारा भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही है जिससे संसाधनों का संरक्षण होता है। जैसे मेघा पाटेकर का द्वारा जो है नर्मदा बचाओ एक योजना है। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था जो पेड़ को काटने से बचाने के लिए था। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं हैं जो संसाधन को संरक्षित करता है, यानी संसाधन को बचाने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया जी। चलो जी, अगले क्वेश्चन।